नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार ने दिखा दी रिकवरी, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी। ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हो गए थे क्योंकि शुरुआत में ही औंधे मुंह गिर गया था मार्केट। आज ओपन हुए 19,053 के लेवल पे और उसके बाद जो पटकी पड़ी तो 18,940 ये आज के दिन का लो है। लेकिन यहां पर इसके आसपास आता है एक गैप सपोर्ट और फिर जो रिकवरी शुरू करी तो वापस मुड़ के नहीं देखा। 19,158 ये आज के दिन का हाई है। 19,140 के लेवल की क्लोजिंग हुई है। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते 93 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ और निफ्टी बैंक 257 अंकों के गेंस के साथ 43,039 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 329 अंकों के गेंस के साथ 64,112 के लेवल पे बंद हुआ। तो पिछले 2 दिनों से बाजार में रिकवरी तो देखने को मिल रही है और बुल्स ने पकड़ बनानी शुरू की है। लेकिन आज हो क्या रहा था, एकदम से जब बाजार शुरू हुआ तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस चला गया। नतीजों का इंपैक्ट था, रिलायंस इंडस्ट्रीज दौड़ गया। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एल&टी सपोर्ट करने आ गए। लेकिन उल्टी दिशा में चल पड़े एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे स्टॉक्स। यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। फिर भी 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 21 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ सबसे ज्यादा वो था बीपीसीएल, 3.5% का उछाल। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.25% उछला। ओएनजीसी 2% चढ़ गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एसबीआई लाइफ भी 0.25% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आप यूपीएल को पाएंगे, क्रैक पड़ गया 4.5% का। इसके अलावा टाटा मोटर्स, मारुति, आयशर मोटर्स, इनकी हालत थोड़ी टाइट हो गई थी। आज ऑटो पैक में मुनाफा वसूली देखने को मिली और एक्सिस बैंक भी 1% के आसपास गोता लगा गया। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया का नंबर आया, शानदार तेजी के साथ 7% का उछाल था। बीपीसीएल, डीएलएफ, इन स्टॉक्स में तेजी थी और बाजार बंद होने के बाद डीएलएफ के नतीजे आए हैं। रिजल्ट्स इंपैक्ट कल देखने को मिलेगा। आज तो 3.5% तेज था। एमजीएल और जीएनएफसी, इन स्टॉक्स में भी करीब करीब 3% का उछाल देखने को मिला। एफएनओ लूजर्स में एमएनएम फाइनेंशियल, नतीजे खराब थे, इंपैक्ट पड़ गया 11.5% का डेंट। बहुत ही जबरदस्त सेलिंग थी। पेट्रोनेट एलएनजी 8.5% टूटा। एसबीआई कार्ड 5% नीचे, डिक्सन 5% नीचे और इंडिया मार्ट 5% नीचे बंद हुआ। तो यही समझ में इस समय बाजार में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक कब गोता लगा जाएगा। अभी ये अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक से जिनकी धुलाई हो रही है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स भी हैं। देखिए बाजार थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है तो मिड कैप गेनर्स की सूची हो गई है बहुत लंबी, जिसमें जेपी एसोसिएट्स लगभग 14% चढ़ा है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो 9% चढ़ता हुआ नजर आया। ग्रीन लैब इंडस्ट्रीज 9% चढ़ गया। ईआईएच लिमिटेड शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयां छू रहा था, जाते जाते 8% के रिटर्न दे गया। इसके अलावा जिंदल 100 बहुत तगड़ी चाल पकड़े हुए था, 7.5% ऊपर। सुप्रीम इंडस्ट्री 7% चढ़ा। इंडो काउंट 2 दिनों से बहुत ही तगड़े एक्शन में है, आज भी 6.5% चढ़ा है। आइनॉक्स, विंड, फिनलेक्स केबल जैसे स्टॉक 6% चल गए। एमआरपीएल, इंटेलेक्ट 5.5% से 6% ऊपर। एचबीएल पावर, मैस्टेक, पॉलिसी बाजार, वेल्सपन इंडिया, अदानी ग्रीन, ये सब स्टॉक्स हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। तो मिड कैप्स में रिकवरी तगड़ी है। बाजार के इस पुल बैक में सस्टेन होती है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन अभी तो मिड कैप स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। लूजर्स भी हैं, जिसमें वी मार्ट 7% नीचे बंद हुआ है। जैन इरिगेशन लगभग 6.25% टूटा है। आवास, इसके अलावा जेसी हिताची कंट्रोल, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी, मैसडॉक, इन स्टॉक्स में आज 4% से लगभग 6% के आसपास का डेंट पड़ा। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर लाइमलाइट में आया, वो था रियल्टी। इसमें भी एक स्टॉक है जो इसी इंडेक्स का एक कंपोनेंट है, दैट इज स्वान एनर्जी। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ही जबरदस्त चाल पकड़े हुए और आज भी 5% का रिटर्न था। और रियल एस्टेट में हैवी वेट डीएलएफ, इसमें आज रिजल्ट से पहले 4% की तेजी बन गई। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरो रियल्टी 2% से 3.25% उछल गए। फाइनेंशियल्स में एक तो एनबीएफसीज और निजी क्षेत्र के बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें एनबीएफसीज में मुथूट फाइनेंस, इस स्टॉक में लगभग 3% के रिटर्न थे। एलआईसी हाउसिंग तेज हुआ दिन के दौरान 2.25%। आरईसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ में तेजी थी। और निजी क्षेत्र के बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दोनों ही चल पड़े। निफ्टी बैंक का मूड ही सुधर गया, दोनों ही स्टॉक्स 1.25% ऊपर थे। कोटक बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी 1% का रिटर्न मिला। ऑयल एंड गैस स्पेस में बीपीसीएल, एमजीएल 0.3% से 3.25% के आसपास चढ़े हैं। ओएनजीसी 2% चढ़ा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट 2% चढ़ता हुआ नजर आया पोस्ट रिजल्ट्स। कैस्ट्रॉल, आईओसी, एचपीसीएल भी आज तेज होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी थी, जिसमें मैक्स हेल्थ 3% ऊपर था। सिप्ला, मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, जाइडस लैब, ऑरबिंदो फार्मा और सिंजीन जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। जो मूड खराब कर रहे थे वो थे ऑटोज, अचानक से बिकवाली हो गई। बाजार शुरू होते ही डेंट पड़ना शुरू हो गया था, जिसमें टाटा मोटर्स 2% नीचे आ गया, मारुति 1.5% टूट गया, आयशर मोटर्स, बॉश, एमएनएम, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सूची लंबी हो गई। एफएमसीजी में भी आज गिरावट थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ब्रिटानिया, कोलगेट, मैरिको, वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, सब स्टॉक्स आज प्रेशर में थे। सेलो वर्ल्ड का आईपीओ आज से खुला है और ये 1 नवंबर तक खुला रहेगा।
पहले ही दिन 0.41 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड है 617 से 648 रुपए प्रति शेयर का। 1900 करोड़ रुपए का इशू साइज है और पूरा का पूरा ओएफएस। मौजूदा निवेशक जो है अपना हिस्सा डाइल्यूट कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में बुल्स ने पकड़ बनानी मजबूत की है। ये 2 दिनों की ट्रेडिंग से समझ में आता है। आज एक डिप तो आई थी लेकिन लपक लिया ट्रेडर्स ने लोअर लेवल पे। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 19,100 की पुट में राइटर्स बढ़ गए हैं, यानी कि ये लेवल कुशन की तरह काम कर रहे हैं। जब जब इसके पास जाएंगे तो खरीदारी दोबारा से होती हुई नजर आएगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाली मार्केट नहीं है। यहां पर निचले स्तरों पे अगर कोई भी स्टॉक खरीदना हो तब खरीदें। मिसाल के तौर पे अगर निफ्टी पे ही 19,050 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो ये बुल्स अपनी पकड़ को और ऊपर ले जा सकते हैं। छोटी अवधि में निफ्टी में पुल बैक सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड है वो क्या है? हायर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया। जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था वो हो सकता है अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, और वो लेवल है 19,230। आपको याद होगा 19,230 का लेवल जब टूटा था हाल फिलहाल में, क्या भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए थे अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस। तो ये 19,230 का स्तर पार करने में बुल्स को चुनौती होगी। वो लेवल पार हो भी गया तो उसके बाद 19,304 का लेवल खड़ा है, जहां पर 100 दिनों की औसत आके टकराती है। तो ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर बाजार पे 19,230 से लेकर 19,300 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया डेवलप होता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे इन लेवल्स पे आके बहुत सारे स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी और बाजार बिखरना शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अभी तो पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक कितना टिकाऊ होता है इस पे अभी भी सवाल है। तो थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए, सतर्क रहें, पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी मूव बहुत अच्छा आ गया है और कई स्टॉक्स, खासतौर से मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर निचले स्तरों से अच्छी पार्टिसिपेशन बन गई है। अब इन लेवल्स पे एक तो ये रिजल्ट जो है पूरी तरीके से डिस्काउंट होंगे मार्केट में। जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे होंगे बाजार में, वो स्टॉक्स फिर से जब नीचे आए तो उनको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की कोशिश होगी। और ऊपर से जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के सामने अभी इस हफ्ते है, दैट इज FOMC का पॉलिसी डिसीजन। जी हाँ, यूएस फेड की जो पॉलिसी आनी है, इनफैक्ट ये बैठक कल से शुरू हो जाएगी। 2 दिनों की बैठक है। बुधवार को भारत के समय अनुसार देर रात को फैसला आ जाएगा और हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। थर्सडे को वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बुधवार को रात को अमेरिकन मार्केट्स तो झूल ही रहे होंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसको अभी हमको फैक्टर इन करके चलना है, और बाजार धीरे धीरे करके तब तक अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ जाएगा, दैट इज 19,230 से लेकर 19,300। थोड़ा कॉशियस रहिए और पोजीशन साइज कम रखिए, लेकिन ये बात भी है कि निचले स्तरों पे जब बाजार आएगा तो फिर से खरीदारी करने का मौका आएगा। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति अभी मार्केट पे कर सकते हैं जब तक 19,050 का लेवल होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।